इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है कि चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान की ड्रिल जारी है। आज ताइवान की वॉर ड्रिल का तीसरा दिन है। 8 सितंबर तक चलने वाली ड्रिल में पूरी ब्रिगेड शामिल है। पिंगटुंग में लाइव फायर ड्रिल कर रही है ताइवानी सेना। ताइवानी वॉर ड्रिल की टीवी9 भारतवर्ष पर लाइव रिपोर्टिंग। जिस पिंगटुंग में ताइवान की सेना युद्धाभ्यास कर रही है, चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को परख रही है, वहां पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम लगातार मौजूद है। टीवी9 भारतवर्ष देश का पहला और इकलौता न्यूज चैनल है जो ताइवान की सेना के साथ युद्धाभ्यास में मौजूद है। कल रात भी जब ताइवान के जवान बारूदी बारिश करके चीन को चेतावनी दे रहे थे, तब भी टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा वहां मौजूद थे और आज सुबह भी जब युद्धाभ्यास हो रहा है तब भी वहां मौजूद हैं। तो पिंगटुंग में लाइव फायर ड्रिल करने वाला ताइवानी सेना हर दिन अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। वजह साफ है, ड्रैगन हर मोर्चे पर ताइवान की घेराबंदी कर रहा है और इंडियन न्यूज चैनल का पहला चैनल बना है टीवी9 भारतवर्ष, जो कि सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तैयारियों की हर रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात में जब वॉर ड्रिल हो रही थी तो भी वहां पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद थी, वहां से साहसिक रिपोर्टिंग कर रही थी और आज सुबह भी टीवी9 की टीम मौजूद है और ताइवानी सेना की तैयारियों का जायजा ले रही है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम तैयार है और हम इस वक्त ताइवान के उस जगह पर हैं जहां ताइवान की आर्मी अपने मदरलैंड की रक्षा करने के लिए वो तैयारियां कर रही है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि आखिरकार क्यों ताइवान चीन से, उसकी शक्ति से कभी नहीं डरने वाला। देखिए, इस वक्त हम ताइवान के सबसे आखिरी छोर पिंगटुंग इलाके में हैं और यहाँ ये जो एरिया है इसे कैंटिंग कहा जाता है और इस कैंटिंग इलाके में आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखेंगी। ये पूरा इलाका समंदर के चारों तरफ से घिरा हुआ है और इस बीच में, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में अब ताइवान की आर्मी डे टाइम का जो वॉर ड्रिल है वो करने जा रही है और उसकी अभी तैयारियां चल रही है। थोड़ी ही देर के बाद ये शुरू होगा वॉर ड्रिल और वॉर ड्रिल शुरू होने से पहले की तैयारियों में आप देखें, इस समय काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आपको अलग अलग यहाँ पर ताइवान आर्मी के सैनिक दिखाई देंगे जो अभी तैयार हो रहे हैं। और ये जो पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पीछे वाले हिस्से में ताइवान आर्मी के स्नाइपर्स, उनकी अपनी टुकड़ी, तोप, टैंक और तमाम कम से कम 5 किलोमीटर से ये चल कर आएंगे और फिर इस रास्ते से होकर उनका लक्ष्य होगा सामने में पहाड़ की चोटी पर उस जगह पर पहुंचना जहां पर कि वो अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सके। और उसके लिए हम इस समय जो ट्रेनिंग का जो कोऑर्डिनेशन पॉइंट है उस जगह पर खड़े हैं। हम इस वक्त ट्रेनिंग के उस जगह पर खड़े हैं जहां से सब कुछ कोऑर्डिनेशन होगा कि किस तरह से लाइव वॉर ड्रिल होगा और उसी के लिए ये सब यहाँ पर मौजूद है। और अब हम उस पॉइंट पर जा रहे हैं जहां हमारी पोजीशन है, जहां से हमें पोजीशन लेकर रहनी है और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि इस वक्त यहाँ का आसपास का आप नज़ारा देखिए और इसी तरीके से हम लगातार आपको लाइव रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष, ताइवान। पिंगटुंग काउंटी ताइवान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष झा की आप देख रहे थे। साहसिक रिपोर्टिंग मनीष सीधे ताइवान से कर रहे हैं और उनका रुख करते हैं। मनीष, कल रात में भी जब वॉर ड्रिल कर रही थी ताइवान की सेना तो भी आप वहां पर मौजूद थे, वहां से आपने रिपोर्ट हमें भेजी और आज सुबह भी तस्वीर आपने दिखाई कि पिंगटुंग में आखिर किस तरीके की तैयारियां ताइवान की ओर से जारी हैं। लेकिन जरा ये समझाइए कि पिंगटुंग आखिर इस वक्त इतना सेंसिटिव एरिया क्यों बना हुआ है कि यहाँ पर मुख्य रूप से ताइवानी आर्मी अपनी वॉर ड्रिल दिखा रही है, ड्रैगन को यह बता रही है कि हमारी तैयारियों को कम आंकने की भूल ना करें। बिल्कुल अंजलि, देखिए, अगर मैं आज कहूं कि मैं आपको तोप के गोलों के साथ गुड मॉर्निंग कर रहा हूं तो वो गलत नहीं होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार ताइवान आर्मी के तोप के गोले यहाँ दागे जा रहे हैं, मोर्टार चल रहे हैं, रॉकेट चल रहे हैं और मेरे सर के ऊपर से लगातार वो सब तोप मोर्टार जो हैं वो गुजर कर और ठीक उस पहाड़ की चोटी पर गिर रहे हैं जिसे ताइवान की आर्मी
ये मानकर चल रही है कि पीएलए ने उसे ऑक्यूपाई कर रखा है और उससे हमें वापस हासिल करना है। दरअसल देखिए, इस वक्त जो हम मौजूद हैं, अगर आप दुनिया के नक्शे में ताइवान को देखें तो ताइवान का जो सबसे आखिरी छोर है, सदर्न पॉइंट है, वो है पिंगटुंग, जिसका एक हिस्सा ताइवान स्ट्रेट में है से घिरा है, वहीं दूसरा हिस्सा जो है वो फिलीपीन सागर से घिरा है। यहाँ से गुआम एयरबेस भी लगभग 2500 मनीष, आप अपनी जानकारी पूरी करते रहिए। हमारे और आपके बीच की जो तस्वीरों को भी अगर आप फिजिकल दिखा डिस्टेंस सकें, है वो तो लगभग दिखाते हुए बात करिए। 4500 किलोमीटर है। और इस बीच में आपको अब दिखा रहा हूँ, देखिए कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो पहाड़ की चोटी है और आज के ड्रिल का टारगेट है कि उस पहाड़ की चोटी पर मौजूद दुश्मन यानी पीएलए के सैनिक उसे कब्जा जमाए हुए हैं। और ये देखिए, अभी एक जोरदार धमाका आपने देखा, कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस तरीके से लगातार जो बड़े बड़े सफ़ेद रंग के सर्कल बने हुए हैं, इन सर्कल में दुश्मन आर्मी की पोजीशन है और लगभग 5 किलोमीटर पीछे से दूसरी पहाड़ियों से गुजरते हुए सेल्फ प्रोपेल गन के जरिए लगातार फायरिंग हो रही है और तोप के गोले चलाए जा रहे हैं, होवित्जर तोप के जरिए अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए ताइवान की आर्मी, और एक के बाद एक फायर कर रही है। लक्ष्य ये है कि उस जगह पर जो इकट्ठा दुश्मन की सेना है उसको पहले जितना डैमेज किया जा सकता है वो डैमेज किया जाए, और फिर उसके बाद स्नाइपर वहां पर पहुंचेंगे और स्नाइपर वहां पर गोलीबारी करेंगे, और फिर अपाचे हेलीकॉप्टर हमें दिखेगा। और इसके अलावा ताइवान की जो अपनी फाइटर जेट है BDU, उससे भी हम हवाई फायर करते हुए देखेंगे। तो मनीष, पिंगटुंग में ये वॉर ड्रिल ताइवानी आर्मी की कब से चल रही है, कितने लंबे वक्त तक ये वॉर ड्रिल चलेगी और इसमें क्या नई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होते हुए आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान की आर्मी यहाँ पर आज की तारीख में जो आर्टिलरी में सेल्फ प्रोपेल्ड गन का इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए आप अलग अलग पोजीशन पर और बहुत तेज़ी से आप हमला कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर रही है। तो एक जो ट्रेडिशनल आर्मी से अलग होकर वो जो मॉडर्न आर्मी की जो पहचान होती है, उस हथियार के साथ यहाँ पर ताइवान की आर्मी मुझे दिख रही है। दूसरी तरफ है कि मॉडर्न वॉरफेयर में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल होता है, तो अभी आपको ड्रोन भी दिखेंगे, फाइटर पायलट दिखेंगे। हम सब जानते हैं कि किस तरह से ताइवान की आर्मी और ताइवान के फाइटर पायलट लगातार पीएलए को खदेड़ते रहे हैं। और अब जो ये आप देख रहे हैं अभी कैमरे पर, वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर चीन की तरफ से कभी ये दुस्साहस हुआ कि वो समंदर पार करके और फिर एम्फीबियस ऑपरेशन करते हुए ताइवान के लैंड तक पहुंच गया, तो ताइवान को एक एडवांटेज है। ताइवान जहां चारों तरफ समंदर से घिरा है, वहीं दूसरी तरफ उसके लैंड में इस तरह की ऊंची ऊंची बहुत सारी पहाड़ियां हैं। वो पहाड़ियां जिसके नीचे बड़े बड़े बने बंकर में ताइवान के एयरबेस हैं। हमने एयरबेस भी दिखाया है, हमने नेवल बेस भी दिखाया है। अब हम दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर फाइटिंग की कितनी क्षमता है ताइवान की आर्मी की, और जिसके तहत इस पहाड़ की चोटी पर अगर आप तुलना करना चाहें तो याद करिए 1999 में जिस समय की करगिल की चोटी पर वापस कब्जा करने का हमारा लक्ष्य था, तोलोलिंग पर हमारा लक्ष्य था उसे हासिल करने का, ठीक उसी तरह का कि अगर मान लीजिए कि चीन की आर्मी या दुश्मन ऊंचे पहाड़ की चोटी पर आ गया, तो क्या ताइवान की आर्मी में इतनी क्षमता है कि वो उस पहाड़ की चोटी को वापस अपने कब्जे में कर सके। और उसके लिए उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि ये पहाड़ की चोटी है, इसमें सफ़ेद रंग के बड़े बड़े जो सर्कल हैं, इन सर्कल में दुश्मन की आर्मी बैठी हुई है, और नीचे से 5-10 किलोमीटर पीछे से ताइवान की आर्मी आगे बढ़ रही है और फॉरवर्ड पोजीशन लेते हुए वो लगातार गोलीबारी कर रही है। फिर इसके बाद फिर एयर सपोर्ट के लिए अपाचे और कोबरा हेलीकॉप्टर होंगे और फिर इनके फाइटर जेट होंगे, और इन सब का मकसद होगा कि दुश्मन के वो इलाके जहां पर कि उसने ताइवान की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा है, उसे वापस लिया जा सके। और उसी के लिए ये ड्रिल हो रहा है। ये ड्रिल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जवाब है नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद जो चीन ने जो 4 दिन तक फायर ड्रिल किया था, उसके जवाब में ताइवान का ये ड्रिल है। ताइवान दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज जो ड्रिल हो रही है इसमें बहुत सारे हथियार जो हैं वो स्वदेशी हथियार हैं, यानी ताइवान निर्मित हथियार हैं, जो ताइवान के सैनिकों के पास राइफल है, या ताइवान अभी हम TV9 के कैमरे पर जिस फाइटर जेट को दिखाने वाले हैं, ये सब ताइवान के बने बनाए हथियार हैं। तो एक तरफ जहां अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ताइवान अपने स्वदेशी
हथियारों के साथ भी इस तरह की बिल्कुल एक्सरसाइज मनीष, कर रहा है। ताइवान तो की PLA वॉर को ड्रिल की चीन को ये एक्सक्लूसिव मैसेज तस्वीरें है अभी तक कि कहीं आप नहीं हमसे देखी होगी हमारे टकराने का दर्शकों ने, दुस्साहस लेकिन दोबारा TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर मनीष झा लगातार वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अभी ये लाइव वॉर ड्रिल हो रही है ताइवान आर्मी की। ये तैयारियां हैं ताइवान की जो ये बताती हैं कि चीन कम आंकने की भूल ताइवान को ना करे। शुक्रिया आपका मनीष, पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए और वहां से लाइव अपडेट हमें देने के लिए।